कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा यमुना तीरा जय राधा कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो श्री राधा रमन हरि गोविंद बोलो जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा केशव राधा केशव राधे जय राधा मधुसूदन राधा मधुसूदन राधे जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि नाम संकीर्तन कीजिए। हरि हरि बोल। बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद अजय पोद्दार प्रभु को बहुत ही सुंदर कीर्तन करने के लिए और अच्छे अच्छे विग्रहों का दर्शन कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। तो हरे कृष्णा जन का नाम गुणगाता है। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपथ कमलं श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरकिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वानुसुते देवी परमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिरिम यत्कृपातमं वंदे श्री गुरु मदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा चर्चा अध्ययन में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम बहुत ही भाग्यशाली है गुरु आचार्य साधु भगवान कृष्ण सीधे डिवोटी की उनकी अपार कृपा के कारण हम लोग श्रीमद् भागवतम की चर्चा कई दिनों से कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 3 के अध्याय 13 में है। शीर्षक है बढ़ा भगवान का प्राकट्य। उसके पहले 12 अध्याय कैंटो 3 के हमने कंप्लीट की है, जिसको हम लोग रिवाइज करते हैं बहुत शॉर्ट। सर्वप्रथम प्रथम अध्याय में जिसका शीर्षक है विदुर जी का प्रश्न, इससे उद्धव जी से प्रश्न है, जिसमें विदुर जी उद्धव जी से बहुत प्रश्न करते हैं भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण से भक्तों से संबंधित। दूसरा अध्याय है जिसका शीर्षक है भगवान का ईश्वरन, जिसमें उद्धव जी विदुर जी के प्रश्नों का बहुत सुंदर से एक एक प्रश्नों का उत्तर देते हैं, जिसमें भगवान की अलग अलग लीलाएं, किस भगवान ने पुतना पर कृपा किया, शिशुपाल पर कृपा किया, ब्रज के वृंदावन की गोपियों पर गोप पर भगवान ने कितनी अलग अलग कृपाएं किया। और उसके बाद में हम लोग तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें उद्धव जी विदुर जी को भगवान की वृंदावन के बाहर की लीलाओं का वर्णन करते हैं। शीर्षक है वृंदावन के बाहर की लीला, जिसमें कंस के वध से लेकर भगवान का इस भौतिक जरा से पलायन तक का किस प्रकार यदि वंशों को भी इस धरा से वो पलायन करवाते हैं, इसका बहुत ही सुंदर वर्णन हुआ है। और उसमें हमने एक बहुत विशेष शिक्षा प्राप्त की है कि भगवान जब यदु वंशों को इस भौतिक जगत से पलायन करवाते हैं तो उनके हाथों से महर्षियों के प्रति अपराध कराते हैं। तो उसके बारे में वो कहते हैं, जो मूसल लीला के माध्यम से, तो उसमें कहते हैं कि अगर मेरे प्रति कोई अपराध करता है मैं उसको बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरे भगवान के भक्त और वैष्णव के प्रति अगर कोई अपराध करता है तो वो मैं बर्दाश्त नहीं। एक बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं। उसके बाद में जब भगवान अपनी लीला समाप्त कर करके इस धरा से जाने वाले रहते हैं तो वो सरस्वती नदी के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि भगवान की लीला अपरंपार है। उनका हर चीज, हर कार्य के पीछे उनका एक दिव्य उद्देश्य और संदेश रहता है। संदेश ये था, उद्देश्य यही था क्या, कि भगवान का जो भक्त होता है वो मुझसे सबसे ज्यादा प्रिय है। उद्धव जी उनके बहुत प्रिय और उनसे मिलने के लिए लायक रहते हैं। और उद्देश्य यह रहता है कि भगवान के आदेश, भगवान चाहते कि मेरे आदेश का पालन
सारी आत्माओं, पूरी ब्रह्मांड में जितनी आत्माओं उनको मिले। तो उस भगवान का जो आदेश है, यहाँ पर उद्धव जी के माध्यम से भगवान बद्रिकाश्रम के जो मुनि थे उनको देना चाहते थे। जो इससे अच्युत रह गए थे, वो वंचित रह गए थे। तो हम लोग 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें कि उद्धव जी, 4थे अध्याय में तो हमने पढ़ा है कि कितना सुंदर ढंग से उद्धव जी विदुर जी को बताते हैं कि किस प्रकार भगवान की उन पर असीम कृपा हो, किस प्रकार भगवान उनसे एडवाइस लेते थे और भगवान उनके प्रति कितने अनुरक्त थे। तो ये 4थे अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार भगवान उद्धव जी पर कृपा करते हैं और उद्धव जी को इंस्ट्रक्शन देते हैं और कहते हैं कि तुमको मैंने जो दिव्य ज्ञान प्रदान किया है, ये न तो ब्रह्मा जी को और न अर्जुन को मैंने चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से या भगवत गीता के माध्यम से बताया, ये ज्ञान जो मैं तुम्हें भी देने जा रहा हूँ। ये बात उद्धव जी बताते हैं विदुर जी को। और इस प्रकार फिर बाद में विदुर जी को विदुर जी भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि मुझे दिव्य ज्ञान प्रदान कीजिए। उद्धव जी कहते हैं आप कृपा कर 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 हरिद्वार में चले जाइए, गंगा नदी के तट पर, जहां पर मैत्र मुनि विराजमान है। और ये कह कर करके उद्धव जी बताते हैं कि मैं बद्रिक आश्रम चले जाते हैं सॉरी, और इधर में विदुर जी चले आते हैं हरिद्वार में और मैत्र मुनि से मुलाकात करते हैं। शीर्षक है 5वां अध्याय का कि मैत्र मुनि से विदुर जी की वार्ता, और जिसमें विदुर जी बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न करते हैं। मैत्र जी विदुर जी देख के बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और जो प्रश्न जो उन्होंने किया, विदुर जी ने जो प्रथम प्रश्न किया, जो कि भगवान के सीनियर डिवोटी बड़े कृपालु होते कि बद्ध जीव का कल्याण किसमें है। बद्ध जीव तो इस भौतिक जगत में आकर के 5 अविद्या जो अभी हमने पढ़ा है, 5 अविद्या 12वें अध्याय में हमने 5 अविद्या बस में आकर कर कर करके वे अपने को, अपने अस्तित्व को, अपने आइडेंटिटी को भूल जाता है, अपने को शरीर समझता है और सारी शरीर से संबंधित जितनी चीजें उसको अपना समझता है, अपने को प्रोप्राइटर समझता है और उसके बाद में बहुत सारी इच्छाएं को पूर्ति करने का प्रयत्न करता है। तो इस तरह का बताते हैं कि जीव इस भौतिक जगत में किस प्रकार भ्रमित होता है। और उसके बाद में बोलते हैं मुझे भगवान के शिष्ट पालन संहार की लीलाओं के बारे में बताइए। मैत्र मुनि बहुत पसंद हो जाते हैं, विदुर को ग्लोरीफाई करते हैं और कहते हैं तुम तो स्वयं यमराज हो, तुम तो व्यासदेव के पुत्र हो और मैं तुम्हारे प्रश्नों का एक एक करके उत्तर दूंगा। मैत्र मुनि सृष्टि के बारे में बताते हैं, जिसको सर्ग कहते हैं। प्राइमरी क्रिएशन भगवान महाविष्णु होता है, 23 तत्वों का उत्पत्ति होती है। उसके बाद में सेंस देवता किस प्रकार भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें आप डायरेक्शन दीजिए, ज्ञान दीजिए, मार्गदर्शन कीजिए, जिससे कि हम 33 एक दूसरे से कोऑपरेशन करते हुए हम इस सृष्टि जो आप करने जा रहे हैं, सर्ग जो करने जा रहे हैं, उसमें मदद कर सके। ये कह करके हम लोग 5वां अध्याय समाप्त करके 6ठे अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है विश्व रूप की सृष्टि, जिसमें भगवान अपनी विवस्थित शक्ति भेजते हैं, जिससे 23 एलिमेंट अमलगमेट होकर करके विराट रूप बनता है। ऐसे असंख्य ब्रह्मांड बनते हैं और यहाँ पर शेष करते हैं मैत्र मुनि ये बोल करके भगवान का विराट जो दिव्य रूप है, इसको समझ पाना हम बद्धियों की कैपेसिटी के, योग्यता के बाहर है। हम 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें अब विदुर जी और अन्य प्रश्न करते हैं मैत्र मुनि से ईश्वर तत्व के बारे में और जीव तत्व के बारे में। ईश्वर तत्व का मतलब है, हमने पढ़ा, कृष्ण सर्वे सर्वा है, शक्तिमान है, बाकी सब उनकी शक्ति है। जीव भी उनकी पराशक्ति है, उनकी परा प्रकृति है, तटस्थ शक्ति है। जीव सच्चिदानंद है, जिस पर भगवान कभी भौतिक जगत से कभी भी प्रभावित नहीं होते। जीव भी वास्तव में प्रभावित नहीं होता, लेकिन वो प्रभावित सपना देखता है जब भौतिक जगत सब लगता है उसको कि वो प्रभावित, कुछ बातों में प्रभावित नहीं होता। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद आ गया, कभी भी कोई भौतिक चीज आध्यात्मिक चीज पर हावी नहीं हो सकती, ये हमेशा याद रखें। भौतिक चीज कभी भी आध्यात्मिक चीज को दबा नहीं सकता। लगता है बद्ध जीव है, बंधना का मतलब होता है कि वो सपना देखता है, लेकिन
आत्मा शाश्वत सच्चिदानंद है और ओरिजिनली वो 3 गुणों से ऊपर है। जहाँ भौतिक जगत में आकर लगता है वो बंध गया, लेकिन वास्तव में बंधता नहीं है। ये तत्व ज्ञान है, ईश्वर तत्व और जीव। उसके बाद में और बहुत सारे प्रश्न ये जी करते हैं ब्रह्मा जी मनु के बारे में। हम इसके बाद में 6ठे अध्याय में प्रवेश 8वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। गर्भोत्कचाई विष्णु द्वारा ब्रह्मा जी का प्राकट्य, क्योंकि अब सर्ग के बारे में हमने कंप्लीट किया, अब विसर्ग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो उसके पहले क्या है, ये ब्रह्मा जी के हाथों के द्वारा होने जा रहा है, इसलिए ब्रह्मा जी का यहाँ पर प्राकट्य बताया जा रहा है। बहुत एक एक करके बहुत सुंदर सीक्वेंस है कि किस पर गर्भ होता है। विष्णु ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करते हैं और ब्रह्मा जी के ऊपर किस प्रकार कृपा करते हैं भगवान। और ब्रह्मा जी जब भगवान की भक्ति करते हैं, उनके हृदय में भगवान का वो दर्शन कर पाते हैं और उनके सुंदर सुंदर रूपों का वर्णन है। उनके विराट, उनके मुकुट का, उनके पीताम्बर का, उनके दिव्य हाथों का, पैरों का, सबका बहुत सुंदर वर्णन है। यहाँ करके समाप्त होता। अब ब्रह्मा जी उत्पत्ति हो गई है। अब ब्रह्मा जी को क्योंकि सृष्टि करना है, तो सृष्टि के पहले वो भगवान से कृपा चाहते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं। तो हम लोग अध्याय 9 में प्रवेश करते हैं। सृष्टि शक्ति के लिए ब्रह्मा जी की स्तुति प्रार्थना, जिसमें ब्रह्मा जी बहुत सुंदर सुंदर स्तुति करते हैं कि आप ही एकमात्र जानने की वस्तु है और आप साकार, आपका साकार रूप है और आप ही जितने भी अवतार उनके स्रोत हैं। आप चाहे वो मनवंतर पाओ, युगा अवतार हो, गुणा का अवतार हो, शक्ति आदि सभी के स्रोत एकमात्र आप ही है। और क्योंकि आपने मुझे ये सृष्टि करने का आदेश दिया है, कृपा करके ये सृष्टि करते समय, क्योंकि आपकी ये जो लील, आपका ये जो भौतिक जगत के 3 गुण है, जो माया है, बहुत ही प्रबल है। मुझे भ्रमित न कर दे, मैं अपने को सृष्टा न मान बैठू, कृपा करे। भगवान उत्तर में कहते हैं, मैंने सारी व्यवस्था कर दी है, तुम्हें कोई चिंता की दरकार है, क्योंकि तुमने मेरी तपस्या भक्ति की है और तुम मेरे जीव हो, तुम सृष्टि का पालन करो। हम 10 अध्याय में प्रवेश करते हैं, सृष्टि के विभाग। यहाँ पर ब्रह्मा जी स्तुति करने के बाद सृष्टि करने जा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने ऑलरेडी जो भगवान ने, जिसको हम लोग स्वर्ग कहते हैं, 3 लोकों को, 14 भुवनों को बना दिया है, जीवों को स्थापित कर दिया। अब केवल ब्रह्मा जी उन जीवों को उन लोकों में और भुवनों में, 14 भुवनों में बिखेरना है, स्थापित करना है। ये कर करके हमने पढ़ा कि जस्ट संक्षेप में कि किस प्रकार ब्रह्मा जी ने 4 तरह की सृष्टि, जिसको वैकृत अर्थात सेकेंडरी कहते हैं, विसर्ग वैकृत या अंग्रेजी में बोलते हैं सेकेंडरी सृष्टि की। 4 तरह के पौधों, फिर उन्होंने एक तरह के एनिमल्स, फिर मनुष्य, फिर देवी देवता। और इधर में सर्ग के बारे में हमने पढ़ा, जस्ट संक्षेप में टच किया, जो ऑलरेडी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, जिसको प्राकृतिक सृष्टि भी कहते हैं, जिसमें महत्त्व, अहंकार, तन मात्रा, इंद्रिय संशेष, डेमिगॉड्स और तामस, अविद्या, वही अविद्या जिसके बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने 12वें अध्याय में जब ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं, अविद्या है 5 तरह की अविद्या, अभी फिर रिवीज करें। 11वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं, परमाणु से काल की गणना, जिसमें हमने समय का डिवीजन, कि किस प्रकार समय का अलग अलग डिवीजन हुआ है, विभाग हुआ है। और उसके बाद में हमने युगों के बारे में, मनुओं के बारे में, कल्प के बारे में, ब्रह्मा जी के 30 दिन के 30 कल्प, एक ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प बोलते हैं। ब्रह्मा जी के 50 साल की जो आयु को, उसको एक परार्ध और दूसरे को द्विपरार्ध कहते हैं। पूरा परार्ध पहला और दूसरा हमने पढ़ा, और उनकी एक एक कल्प उनकी की आयु होती है, और पूरी उनकी जो 100 साल की आयु होती है, उसके बारे में हमने पढ़ा। देवताओं की आयु का और जीवों की आयु से कंपैरिजन बताया है कि देवताओं की जो आयु जीवों से 360 टाइम्स ज्यादा होती है। अर्थात संक्षेप में बोल सकते हैं कि उन जीव, हम मनुष्यों का 1 साल, देवताओं का 1 दिन होता है। और ब्रह्मा जी का तो हमको समझ में आया कि ब्रह्मा जी का 1 दिन 1000 चतुर्युग तक होता है। और फिर बोलते हैं भगवान की जो आयु है, ब्रह्मा जी की जितनी आयु है, भगवान की 1 निमेष माने 1 सेकंड से भी कम है। बहुत ही सुंदर वर्णन है। और उसके बाद में ब्रह्मांड के बारे में डिटेल में वर्णन हुआ है कि 4 अरब मील व्यास तक वो फैला हुआ है, और जितनी परत है उनकी
पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, एक परत दूसरी परत से 10 गुना है। इस तरह करके हम लोग 11 अध्याय को समाप्त करते हैं और 12वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं कुमारों और अन्यों की सृष्टि। यहाँ पर अब ब्रह्मा जी सृष्टि करने जा रहे हैं। जो भी हमने पढ़ा, सबसे पहले 5 अविद्या है, तमह, मोह, महामोह, तमिश्रम और अंध तमिश्रम। सबको समझ में आ गया होगा कि एक का मतलब क्या। तमह मीन्स हम अपनी आइडेंटिटी को, जीवन स्वरूप कृष्ण नित्य उसको भूल जाते हैं। मोह होता है कि शरीर के प्रति मोह, शरीर से संबंधित लोगों से मोह, और हमारी जो पद है उससे मोह। फिर महामोह, अपने को प्रोप्राइटर बोलना शुरू करते हैं। फिर तमिश्रम, जब हम मोह में आकर के, रजोगुण के प्रभाव में आकर के और ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त करने की इच्छा, यश प्राप्त इच्छा करते हैं, तो सफल नहीं होता है तो क्रोध आता है, और जब क्रोध खत्म नहीं होता तो क्रोध धीरे धीरे बढ़ता चलता है। अंध तमिश्रम, तो हम अपने से गिर जाते हैं, अपनी माने बोलते हमारी जो पोजीशन है उससे गिर जाते हैं, माने मनुष्य प्रवृत्ति से पशु प्रवृत्ति में आ जाते हैं, ये बोलने का मतलब है। ब्रह्मा जी को खुश नहीं होते हैं ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के शुद्ध भक्त है, कृपालु है। बद्ध जीवों को इस प्रकार अविद्या में डाल के वो उनको खुशी नहीं होती है। फिर वो विद्या के माध्यम से 4 कुमारों को उत्पन्न करते हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। वो मना कर देते हैं, वो ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं। ब्रह्मा जी को क्रोध आता है, क्रोध से रुद्र उत्पन्न होता है। फिर रुद्र को हमने देखा कि किस प्रकार उनका निवास स्थान के बनाया उन्होंने। 11 एक्सपांसन हुआ रुद्र का, 11 रुद्र, 11 रुद्री माने रुद्राणी, और उन्होंने जनसंख्या को बढ़ाने का प्रयत्न किया, क्योंकि लेकिन 40 जनसंख्या, क्योंकि वो तमोगुणी विचार से है और ब्रह्मा के क्रोध से उत्पन्न हुआ है। देखिए कि कितनी डीप चीजें हैं, और उससे क्या होता है, विनाश होता है। तमोगुण विनाश का कारण होता है, रजोगुण बढ़ता जाता है तो तमोगुण में जाते हैं, ये विनाश का कारण होता है। और हम अपने जीवन में हर पल, क्योंकि भौतिक जगत में देखेंगे कि समय, काल, देश, पात्र, इन्वायरमेंट, किस तरह के लोगों से मिलते हैं, उसी हिसाब से हमारी चेतना में परिवर्तन आता है। कभी सत्वगुण में, कभी रजोगुण में, कभी तो समय भी रजोगुणी तमोगुणी, रजोगुणी तमोगुणी। सुबह का समय होता है सत्वगुणी होता है, दिन में रजोगुणी का, और संध्या का जब से शुरू होता है वो तमोगुणी शुरू हो जाता है। एक एक चीज का डिटेल में वर्णन है। तो देते हैं कि जब देखते हैं कि तमोगुण से विचार रुद्र से जब उत्पन्न हुआ है, वैसे ही विचार होंगे और वैसी संतान उत्पन्न होगी। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो मुझसे गलती हो गई है, तुरंत उनको कहते हैं इसको बंद करो और तुम लोग तपस्या में चले जाओ। और उसके बाद में उन्होंने 10 पुत्रों को उत्पन्न किया, हमने पढ़ा, जिसमें 9 ऋषि हैं और एक है नारद जी है। नारद जी भगवान के मस्तिष्क से, सॉरी ब्रह्मा जी के मस्तिष्क में, जो कि ब्रह्मचारी रहे और भगवान के परम पार्षद, जिनको भगवान ने क्या दिया, आध्यात्मिक शरीर प्रदान किया था। जो कि याद है ना, ब्रह्मा नारद जी का 3 जन्म में, प्रथम जन्म में वो गंधर्व थे, दूसरे जन्म में दासी के पुत्र थे, और तीसरे जन्म में वो भगवान को दिव्य माने पूरा भगवान के परम शुद्ध भक्त प्रचार के लिए हुए। उसके बाद में हमने एक एपिसोड पढ़ा, वाक, उनकी पुत्री के बारे में। ये हमको ज्ञान देने के लिए माया कितनी प्रबल है। ब्रह्मा जी लज्जित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, केवल हम बद्ध जीवों को एक वार्निंग देने के लिए कि प्लीज किस तरह का हमारी चेतना, किस तरह के लोगों से मिलने से किस तरह का यह हो सकता है। कभी भी हम भ्रमित हो सकते हैं, कभी भी हमको अपने पर गर्व नहीं करना है। माया इतनी प्रबल है, अपने को हमेशा सुरक्षित रखना है, और अपनी चेतना को सुरक्षित रखने के लिए, कृष्ण में बनाए रखने के लिए वैसा एनवायरमेंट और वैसे लोगों से मिलते रहना है जिससे हम लोग भ्रमित नहीं हो जाए। जब ब्रह्मा जी जैसा आदमी भ्रमित हो सकता है तो हमारी क्या सिस्टम औकात हम समझ सकते हैं। ये एक ज्ञान देने के लिए ब्रह्मा जी लज्जित होते हैं। फिर उन्होंने अपनी चेतना को शुद्ध करते हैं, तमोगुणी चेतना को, रजोगुणी को खत्म करके, अर्थात उस चेतना रूपी शरीर को त्याग देते हैं। उस तरह का गंदा शरीर को त्याग कर करके फिर वो शुद्ध सत्वगुणी बना करके उन्होंने वेदों की, अलग अलग हमने पढ़ा वेदों का उन्होंने रचना की, उनसे वेद उत्पन्न हुए 4 वेद। लेकिन लास्ट में जाके हमने पढ़ा कि ब्रह्मा जी तुरंत देखते हैं कि मेरा जो भगवान ने उद्देश्य दिया सृष्टि बढ़ाना है,
और मैं देख रहा हूँ कि वो जो 10 मनु थे, सॉरी, जो हमारे 9 पुत्र हैं और एक वो सृष्टि उस स्पीड से कर नहीं रहा है, तो तुरंत उनके जैसे चिंतन कर रहे थे तो उनसे एक कपल उत्पन्न हुआ, स्वयंभू मनु शतरूपा, जिनके 5 संतानें थी, प्रियव्रत, उत्तानपाद 2 पुत्र, आकृति, देवहूति, पशुपति 3 पुत्रियां हुई। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ने जा रहे हैं और इसके बाद हम प्रवेश करते हैं अध्याय 13 चैप्टर, जिसमें बराह भगवान का अवतार है। बहुत सुंदर हमने पढ़ा कि किस प्रकार सर्वप्रथम विदुर जी कितनी उत्साह के संग, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेरे को पड़ा कि जब भी हम कुछ प्रश्न करें ना, ज्ञान के उद्देश्य से नहीं करना चाहिए, भक्ति नहीं आएगी। जब भी किसी गुरु आचार्य कि नहीं मेरा नॉलेज नहीं, पूरे भाव से, अरे इतनी सुंदर ये सारी भगवान से संबंधित चर्चाएं हैं, वर्णन है, कितना मेरी चेतना में प्योरिफिकेशन है, इस भाव से विदुर जी प्रश्न करते थे। तो उससे क्या होता है, श्रोता भी जो, वक्ता भी जो होता है ना, उसको बहुत आनंद आता है और स्वयं उसमें एक आध्यात्मिक आनंद है, उत्साह उत्पन्न होता है और वो वर्णन करता है। यही चीज विदुर जी और मैत्रेय के बारे में यहाँ पर बताया गया कि किस प्रकार, और कहते हैं कि जब भी शुद्ध भक्तों के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, भगवान और भगवान के भक्तों के बारे में जो डिस्कस होता है गुणात्मक दृष्टि से एक ही होता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता है। उसके बाद में शुरू करते हैं मनु और ब्रह्मा जी के डिस्कशन के बारे में। तो मनु कहते हैं, हे पिता कृपा करके बताइए हम आपकी सेवा कैसे कर सकते। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ कि तुमने मेरे जो इच्छा है, मेरे आदेश को बिना कोई तर्क के तुमने इसे स्वीकार कर लिया है। फिर ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि भगवान जो है समस्त फलों को स्वीकार करने वाले, यदि वे तुष्ट, अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, अगर भगवान उससे तुष्ट नहीं होते हैं तो ये सारे कार्य हमारे बेकार है। ये कह कर करके मनु कहते हैं कि आपके आदेश का पालन करूंगा, लेकिन कहते हैं कि हे पिता आपने जो कहा कि सृष्टि करो, तो करके क्या करेंगे, पृथ्वी तो है ही नहीं, मैं सृष्टि कर दूंगा लेकिन वो लोग रहेंगे क्या। तो ये इंडिकेशन देता है कि किस प्रकार मनु के इस प्रश्न से बड़ा अवतार को इंडिकेशन दिया गया। तब ब्रह्मा जी ने भी मनु की बात सुनते हैं, बात तो सही है, वो चिंतन करने लगते हैं कि अरे बात तो सही है कि बिना पृथ्वी के सृष्टि करके भी क्या होगा। जैसे ही चिंतन कर रहे थे, तुरंत उनके नासिका से बड़ा भगवान का अवतार होता है, वो अंगूठे के रूप में रहते हैं और धीरे धीरे कर करके वो विराट हाथी का रूप धारण कर देते हैं। और बहुत डिटेल में हमने पढ़ा कि किस प्रकार को पहले आकाश में जाते थे, जल में जाते हैं और उसके बाद में वो अंदर में जाकर कर कर करके भगवान शुक्र ने अपनी गंध से पृथ्वी को खोजा। प्रभुपाद कहते हैं शुक्र का रूप भक्तों के लिए भयानक था, किंतु भक्तों के लिए भयानक नहीं था, बल्कि भगवान के दृष्टिपात से भक्तों को दिव्य सुख था। क्योंकि जब भक्त जब रहते हैं उनकी भगवान की सदैव कृपा रहती है, और जब भगवान की जो दृष्टि होती है, देखिए जैसी जिसकी चेतना होगी और वो डरता है, अगर हम कोई गलत कार्य करेंगे, कोई हमको देखेगा तो स्वयं में हमको अपना गलत कार्य में डाउट होगा और हम भयभीत हो जाएंगे। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है, भगवान भी भक्तों को जिस दृष्टि से देखते, क्रोध की दृष्टि से, ये समझ स्वतः लगे, लेकिन जब भक्तों को देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि भगवान बड़ी चित माने बड़ी कोमल और बड़ी चित्तन उनकी रहती है, बहुत ही कोमल होती है, हंसमुख होती है, और उस भाव से वो जब भक्तों को देखते हैं तो भक्तों को भी बहुत आनंद आता है। क्योंकि उस समय चाहे उनका कोई भी रूप हो, चाहे सूकर का रूप हो, लेकिन उसमें भक्ति का भाव रहता है और भक्त उसको आनंद में लेते हैं, उसका आनंद का अनुभव करते हैं। फिर उसके बाद में पढ़ा कि किस प्रकार भरा भगवान पृथ्वी को स्थापित करते हैं, और उसके बाद में हमने पढ़ा 31 से 33 श्लोक में, जब भगवान अपने दासों से पृथ्वी को लेकर जल के बाहर निकल आते हैं तो वे बड़े दिव्य लगते हैं, और उनका क्रोध, यहाँ लिखा क्रोध सुदर्शन चक्र की तरह चमक रहा था और उन्होंने तुरंत हिरण्याक्ष को मार डाला। तो यहाँ पर बताते हैं कि इसका उद्देश्य भी क्या है। देखिए हर चीज का एक एक जस्ट मैं स्टडी कर रहा था कि हिरण्याक्ष के बारे में तो बाद में भी तो डिस्कस हो सकता था, यहाँ पर क्यों आ गया। लेकिन चूंकि आगे सुखदेव गोस्वामी जी आगे मैत्रेय मुनि बताने जा रहे हैं कि
दिति के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। बहुत सुंदर, मैं देखा कल स्टडी किया, उसका उद्देश्य है कि अरे आगे का जो चैप्टर है उससे संबंधित बात पहले ही यहाँ पर भागवत में बता दी जाती है कि हिरण्यक्ष जिसको भगवान ने मारा, और वो जो हिरण्यक्ष को मारा है वो क्या है, श्वेत वराह अवतार नहीं होता है। श्वेत वराह अवतार में तो केवल भगवान पृथ्वी का कल्याण करते हैं, और ये स्वयंभू मनु जो प्रथम मनु है ब्रह्मा जी के काल के, उसमें होती है ये लीला। और ये जो हिरण्यक्ष को मारने की जो लीला होती है चक्षुष जो छठवें मनुवंतर है उनके काल में होती है। पृथ्वी के भी वो कल्याण करते हैं, पृथ्वी को भी स्थापित करते हैं और हिरण्याक्ष को भी मारते हैं। ये छठवें मनवंतर में होता है कर करके। फिर उसके बाद में हमने जो बराह अवतार है, जो कितना उनका सुंदर वर्णन है, जो कि 34 से लेकर के तो पूरे 38 तक बहुत सुंदर हमने वर्णन सुना है, बहुत डिटेल में जो हम लोगों ने पढ़ा। स्पेशली 38वें श्लोक में यज्ञ के बारे में पढ़ा है। 7 तरह के यज्ञ होते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में कि एक परम यज्ञ इस भौतिक जगत में केवल एक ही है, हरिनाम संकीर्तन। उसी को हमको करना है। और इसके आगे हम लोग आज पढ़ेंगे किस प्रकार बराह का अलग अलग ग्लोरिफिकेशन हुआ, उसको हम लोग आगे पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम तत् आदरो न परः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कैंटो 3 अध्याय 13 शीर्षक बराह भगवान का प्राकट्य। हम लोग श्लोक नंबर 41 प्रभु 41 से हम लोग कर रहे हैं। और हम लोगों ने क्या पढ़ रहे हैं कि जो ऋषि है बराह भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया है, हिरण्याक्ष को मारा है। और भगवान उस समय ऋषि है जो ऊपर के 3 लोग है, याद है ना, क्योंकि अभी तीनों के लोग नीचे भूलोक तो है ही नहीं, क्योंकि पढ़ा तो तभी तो वो मनु बोलते हैं अरे पृथ्वी तो है ही नहीं तो मैं सृष्टि करके करूंगा क्या, जनसंख्या। तब तो इसका मतलब ऊपर के जो लोगों के थे, स्वर्ग लोग, जन लोग, तप लोग थे, वो किस प्रकार वो भगवान बराह का ग्लोरिफिकेशन करते हैं कि आप भगवान है, विश्व प्रार्थनाओं का है, आपका वीर्य सोम नामक यज्ञ है, आपकी बुद्धि प्रातः का सबकी जाने वाली करनी अनुष्ठान है। बहुत सुंदर है कि आप ही जीव यज्ञ का पात्र है, आप अनुत्थना यज्ञ या अन्य अलग अलग बहुत सुंदर सृष्टि कर रहे हैं। तो आगे किस प्रकार वो कंटिन्यूस ग्लोरिफिकेशन प्रार्थना चल रही है ऋषियों की। तो हम लोग श्लोक 41 से शुरू करते हैं। त्रयीमयं रूपम इदं च शोकरं भूमंडलेन अथ दतादितेन ते चकास्ति सिंहो रूढ़ घनेन भूयशा कुलाचले यथा एव विभ्रम। हे प्रभु, जिस तरह बादलों से अलंकृत होने पर विशाल पर्वतों के शिखर सुंदर लगने लगते हैं, उसी आप तरह आपका दिव्य शरीर सुंदर लग रहा है, क्योंकि आप पृथ्वी को अपने दाढ़ों के सिरों पर उठाए हुए हैं। विभ्रम शब्द सार्थक है। विभ्रम का अर्थ है भ्रम तथा सौंदर्य। जब कोई बादल किसी विशाल पर्वत की चोटी पर विश्राम करता है तो ऐसा लगता है मानो उसे पर्वत ने उठा रखा हो, साथ ही वह अत्यंत सुंदर लगता है। इसी तरह भगवान को अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी धारण करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु जब वे ऐसा करते हैं तो संसार उसी तरह सुंदर लगने लगता है जिस तरह भगवान पृथ्वी पर अपने शुद्ध भक्तों का अधिक सुंदर। हरि बोल। जिस तरह भगवान पृथ्वी पर अपने शुद्ध भक्तों के कारण अधिक सुंदर लगे, यद्यपि भगवान वैदिक मंत्रों के दिव्य स्वरूप है,
किंतु पृथ्वी को धारण करने के कारण ये अत्यधिक सुंदर लग रहे थे। बराह भगवान अपने दाढ़ों में पृथ्वी को उठाकर जैसे बहुत सुंदर लग रहे थे। ठीक है, कारण ने अभी स्थापित नहीं किया है, स्थापित करने गया तो बहुत सुंदर लग रहे थे। संस्थाप्य एनान जगताम सस्तथुषाम लोकाय पत्नीम असि पिता असि मातरम पिता विदेम च अस्ये नमसा सतत्वया यस्याम स्वतेज अग्निम इव अर्णो अधा। हे प्रभु, यह पृथ्वी चर तथा चर दोनों प्रकार के निवासियों के रहने के लिए आपकी पत्नी है और आप परम पिता हैं। हम उस माता पृथ्वी समेत आपको सादर नमस्कार करते हैं जिसमें आपने अपनी शक्ति स्थापित की है। जिस तरह कोई दक्ष यज्ञ करता अरण्य काष्ठ में अग्नि स्थापित करता है। हरि बोल। तथाकथित गुरुत्वाकर्षण शक्ति का नियम जो लोगों को धारण करता है, यहाँ पर भगवान की शक्ति बताया गया है। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जस्ट जानते हैं लेकिन दिमाग में नहीं रहता है, लेकिन जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ये पूरे ब्रह्मांड में किस तरह तारे सूर्य चंद्रमा लटकते रहते हैं, किस प्रकार ये पूरा ब्रह्मांड स्थापित है। कोई सोच सकता है, साइंटिफिक सोच भी सकता है बिना किसी सपोर्ट के। बताइए, असंख्य असंख्य करोड़ों तारे सूर्य चंद्रमा किस तरह आकाश में। तो यहाँ पर भगवान की शक्ति कहला गया है, जिसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं, जो साइंस में पढ़े। इस शक्ति को भगवान ने उसी तरह स्थापित कर रखा है जिस तरह दक्ष यज्ञ करता ब्राह्मण वैदिक मंत्रों की शक्ति से अरण्य काष्ठ में अग्नि को स्थापित करता है। इस अवस्था से यह संसार चर तथा चर प्राणियों के द्वारा रहने के योग्य बन जाता है। इस प्रकार में जस्ट ये सृष्टि में भी जो है ब्रह्मा जी केवल क्या कर रहे हैं, जीवों को स्थापित कर रहे हैं, लेकिन जितना भी एक शक्ति है गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ये भगवान की शक्ति है। किसी साइंटिस्ट की ताकत नहीं है कि इस कुछ भी इसको, अगर भगवान जैसे अपनी शक्ति को हटा लेंगे तो हम सोच सकते हैं कि क्या हो जाएगा। सारे बद्धजीव जो कि इस भौतिक जगत के वासी हैं, माता पृथ्वी के घर में उसी प्रकार स्थापित किए जाते हैं जिस तरह पिता द्वारा माता के घर में शिशु का बीज स्थापित किया जाता है। हरि बोल। तो यहाँ पर कितना सुंदर पृथ्वी को माता कहा गया, क्योंकि भगवान इस पृथ्वी पर भूमंडल पर किस प्रकार जीवों को स्थापित करते हैं, निर्मित करते हैं, इसलिए उनको माता कहा गया। पिता के रूप में भगवान तथा माता के रूप में पृथ्वी की यह विचारधारा भगवद गीता में 14 पॉइंट में विवेचित है। हम बीज प्रदय पिता हैं। बद्ध जीव उस जन्मभूमि के प्रति भक्ति भाव से पूरित रहते हैं जिसमें वे जन्म लेते हैं, किंतु वे अपने पिता को नहीं जानते। माता संतान उन पर करने के मामले में स्वतंत्र नहीं है। उसी तरह भौतिक प्रकृति जब तक जीवित प्राणियों को उत्पन्न नहीं कर सकती तब तक उत्पन्न नहीं कर, जब तक वह परम पिता परमेश्वर के संपर्क में नहीं आए। सर्वयोनि कौनते हैं, गीता का 14 अध्याय अहम बीज पदार्थ। बहुत सुंदर श्लोक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, याद रखेंगे। श्रीमद् भागवत माने बिना भगवान की सृष्टि नहीं हो सकती, कुछ भी बिना, जब तक भगवान अपनी शक्ति नहीं डालते हैं जब तक भगवान कृपा नहीं करता कुछ भी चीज की, कोई भी चीज की सृष्टि नहीं। इसीलिए उनको पिता का, पिता एक है, केवल वो भगवान है। पुरुष केवल एक ही है, कृष्ण, याद रखें। बाकी सब स्त्री है, प्रकृति भी स्त्री है। पुरुष वो कहते हैं जो बीज प्रदान करता है, हमेशा याद रखें। जैसे पिता बीज प्रदान करता है माता के घर, बीज स्थापित करता है। श्रीमद् भागवत हमें परम पिता के साथ साथ, परम पिता इसलिए कहा है कि श्रीमद् भागवत हमें परम पिता के साथ साथ माता को नमस्कार करने की शिक्षा देते हैं, क्योंकि पिता ही समस्त जीव के धारण तथा पालन करने के लिए माता को समस्त शक्तियों से गर्वित करता। हरि बोल। इसको भी अंडरलाइन कितनी बात, देखिए माता का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि भगवान जानते हैं माता उस गर्भ को धारण कर सकती है। माता को भगवान ने शक्ति दी है और उसके माध्यम से वो गर्भ धारण करती है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो बड़ा हमें सम्मान देना चाहिए माता को, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी भी हर जगह पूरे अपने भागवत में लिखा है कि माताओं की रक्षा करना बहुत बड़ा ये हमारा कर्तव्य है। शादी के पहले वो पिता के संरक्षण में रहती है, शादी के बाद पति के संरक्षण में, और अगर पति नहीं रहता है
तो पुत्र के सब रहते हैं। ये बहुत बड़ा कर्तव्य है हम लोगों का कि माताओं की रक्षा करना। कसद्दीत अन्नतम तव प्रभो रसाम गताया भुव उद्वीवरहन् न विस्मय अशो त्वयि विश्व विस्मये यमायया इदं सृजते अति विस्मय। हे भगवान, आपके अतिरिक्त ऐसा कौन है जो जल के भीतर से पृथ्वी का उद्धार कर सकता, किंतु ये आपके लिए आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड के सृजन में आपने अति अद्भुत कार्य किया है। ये चीज हम लोग को खाली साइंटिस्ट को बताना है। ये देखिए क्या बात कह रहे प्रभुपाद, आपने जो अद्भुत कार्य किया है कि ब्रह्मांड के सृजन में आपने अति अद्भुत कार्य किया है। किस प्रकार एक एक एलिमेंट्स को उत्पन्न करता हो, कितना साइंटिफिक वे में हमने पढ़ा है। जो सर्ग है प्लीज इसको याद रखिए, इतना साइंटिफिक वे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। और सृष्टि करने के बाद में जब ब्रह्मा जी उसको स्थापित करते, उसके बाद भी भगवान का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। बिना भगवान की सहायता से ब्रह्मा जी भी कुछ नहीं कर सकते, वो तो केवल एक निमित्त मात्र है। अर्जुन भागवत जो कुरुक्षेत्र के युद्ध हुआ, ये तो भगवान की शक्ति थी, भगवान की आदेश थी। अर्जुन तो निमित्त मात्र था, हम सब लोग निमित्त मात्र हैं। ठीक है, हाँ, और हमारा कल्याण हो जाएगा अगर हम कृष्ण को पूर्ण रूप से समर्पित करते थे कि कृष्णा तुम ही सब कुछ है। कृपा करके अपनी कृपा बनाए रहे, भक्तों का संग करके हम भक्ति करते रहे, ये हमेशा याचना करते रहेंगे तो भगवान सदैव अपनी दृष्टि बनाए रखेंगे। क्योंकि आपकी अपनी शक्ति से आपने इस अद्भुत विराट जगत की सृष्टि की है। बार बार देखिए इस श्लोक में भी आ रहा है, नहीं तो एक बार बोल के क्यों रुक जाता है कि अपनी शक्ति से आपने इस अद्भुत विराट जगत की सृष्टि की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऋषि प्रार्थना करें, जब कोई विज्ञानी मनुष्य अज्ञानी जन समूह के लिए किसी प्रभावशाली वस्तु की खोज करता है तो सामान्य लोग बिना पूछताछ के ऐसी खोज को आश्चर्यजनक मान लेते हैं, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी खोजों से तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं होता। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। कि कोई चीज को क्रिएट, देखिए एक चीज को होता है खोजना और एक चीज होता है क्रिएट करना। इन्वेंशन आविष्कार करना एक चीज होता है और एक क्रिएट करना एक चीज होता है। जो विज्ञानी होता है वो क्रिएट नहीं करता, उत्पत्ति नहीं करता है, वो खाली जो ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है, हम लोगों को जानकारी नहीं है, वो खोजता है। सिंपल इतना ही विज्ञानी का काम है, उससे ज्यादा उनका वैज्ञानिक का काम नहीं है और न उससे ज्यादा वो कर सकता है। किंतु बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी खोजों से तनिक भी आश्चर्य नहीं होते। वह उस व्यक्ति को सारा श्रेय प्रदान करता है जिसने विज्ञानी के अद्भुत मस्तिष्क को बनाया। हरि बोल। ये भी देखे कितनी बढ़िया बात लिखता है कि ये जो विज्ञानी खोज पा रहा है इसके लिए भी बुद्धि मस्तिष्क भगवान ने ही दी है। तो ये मस्तिष्क किसने बनाया उसको अप्रिशिएट करना चाहिए बजाय कि वैज्ञानिक को। और ये वैज्ञानिक का कर्तव्य बनता है कि वो भगवान को कृपा के लिए भगवान को धन्यवाद दे, उनकी पूजा करे, अपने को समर्पण करे कि मेरे में इतनी बुद्धि आई कि जो आपने जो ही कृष्णा क्रिएट किया है उसको मैं खोज पाया हूँ, समझ पाया हूँ और बद्ध जीवों के संग शेयर कर पाया हूँ। एक सामान्य व्यक्ति भी भौतिक प्रकृति के अद्भुत कार्य के प्रति विस्मित होता है और वह सारा श्रेय विराट जगत को प्रदान करता है। किंतु एक विद्वान कृष्ण भावना व्यक्ति यह भली बात जानता रहता है कि विराट जगत के पीछे कृष्ण का मस्तिष्क कार्य करता है। हरि बोल। जिसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है, मैं अध्यक्ष प्रकृति सुयते सच्चराचरम, कि ये प्रकृति भी है जो कार्य कर रही है ना, अपने आप नहीं कर रही है, मेरी अध्यक्षता में मेरे गाइडेंस में कार्य। स्वयं भगवान भगवत गीता के 9वें अध्याय के 10वें वर्ग, चूंकि कृष्ण अद्भुत विराट जगत संचालन कर सकते हैं, अतएव उनके लिए वराह का विराट रूप धारण करना और पृथ्वी को जल के कीचड़ से निकालना तनिक भी आश्चर्य करना और आश्चर्यजनक नहीं है। इसलिए भक्त अद्भुत शुक्र को देखकर चकित नहीं होता, क्योंकि वह जानता रहता है कि भगवान ने अपनी शक्ति द्वारा कहीं अधिक आश्चर्य कार्य जो बड़े से बड़े विद्वान विज्ञानी के मस्तिष्क के लिए अचिंत्य करने की क्षमता है। क्योंकि उसको तुरंत याद आता है कि भगवान ने स्वयं गीता में, देखिए कहने के गीता के 4थे अध्याय का 9वां श्लोक को हमेशा याद रखेंगे, रिपीट कर, जन्म कर्म चाहे में दिव्य एवं यो वेति तत्वतः है। क्योंकि भगवान स्वयं ये बात कहते हैं, मेरे जो जन्म है और मेरा जो कर्म है वो दिव्य है।
दिखता है भक्तों को, मूर्खों को, कि अरे ये तो बहुत सिंपल है, कोई कोई स्पेशल, कोई जादुई का नहीं, दिव्य है। कभी भी बहुत दिव्य का मतलब होता है कि जो भी भगवान के कार्य होते हैं वो दिव्य होते हैं, अर्थात दिव्य हमें फल प्रदान करते हैं। अर्थात भगवान की कार्यों को हम दिव्य समझते हैं, उस हिसाब से उनकी पूजा करते हैं तो हमको दिव्य आनंद मिलेगा और हमें दिव्य लक्ष्य की प्राप्ति होगी, अर्थात भौतिक जगत से, अर्थात इन भौतिक जगत के प्रति जो आसक्ति है उससे हमें छुटकारा मिल जाए। तो दिव्य वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट, विदुन्वन्ता वेदमयं निजं वपु जन तप सत्य निवासिनो वयम् सटाशिको उद्भूत शिव अम्बु बिंदुभि विजिम्यमाना भीषम ईश पाविता। हे परमेश्वर, निसंदेह हम जन तप तथा सत्य लोग जैसे अति पवित्र लोकों के निवासी है। देखिए यहाँ पर और क्लियर कर दिया, ऋषि जो है वो ऊपर के लोकों के हैं, फिर भी हम आपके शरीर के हिलने के, आपके कंधों तक लटकने वालों के द्वारा छिटके गए जल की बूंदों से शुद्ध बन गए। हरि बोल, इसको भी अंडरलाइन कर देंगे। कभी भी कोई सूकर अगर उसका जल पड़ जाए तो हम लोग क्या गंगा जल में स्नान करते हैं ना, अरे सूकर का ये देखो अपवित्र है, लेकिन यहाँ पर भगवान सूकर का जल वो कह रहे हैं, क्योंकि जब भगवान समुद्र से निकलते हैं पूरा अपने पंख हिलाते हैं, पूरा माने उच्च लोकों तक में जल बिखर जाता है और उस जल के लगे माने पड़ने से है वो पवित्र हो गए। खुद ये ऋषि कह रहे हैं कि हम लोग पवित्र हो गए। सामान्यतः सूकर का शरीर अशुद्ध माना जाता है, किंतु हमें यह नहीं मानना चाहिए भगवान द्वारा धारण किया हुआ सूकर अवतार भी अशुद्ध है। भगवान का वह रूप साक्षात वेद है और दिव्य है। जन तप तथा सत्य लोकों के निवासी संसार के सर्वाधिक पवित्र व्यक्ति है, किंतु क्योंकि ये लोग भौतिक जगत में स्थित है, अतः उनमें अनेक भौतिक अशुद्धियां भी है। इसलिए जब भगवान के कंधों तक लटके बालों के अग्रभागों से जल की बूंदें उन उच्च लोकों के निवासियों के शरीरों पर छिड़की गई तो वे अपने को शुद्ध हुआ अनुभव करते हैं। गंगा का जल इसलिए शुद्ध है क्योंकि यह भगवान के पांव के अंगूठे से निकलता है और अंगूठे से निकलने वाले जल तथा भगवान भरा के कंधों तक लटकने वालों की छोरों से टपकने वाले जल में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही परम है। अर्थात भगवान जिस चीज को भी टच करते हैं वो दिव्य हो जाता है, उसमें कोई भी कलुषिता नहीं रहती है। इतना सुंदर है। देखिए यहाँ पर एक चीज हम लोग थोड़ा स्टडी कर सकते हैं, 2 मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुद्धिमान आदमी वही है हर कार्य को देख कर करके भगवान को ग्लोरीफाई करे। यहाँ पर देखिए बुद्धिमान है, सारे ऋषि है, उच्च लोगों के हैं, वो तुरंत ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि भगवान ये जो आप कार्य कर रहे हैं। देखिए एक कार्य करते समय भगवान बहुत सारे कार्य करते हैं। बाहरी दृष्टि से क्या एक आदमी सोचेगा ठीक है भगवान ने पृथ्वी को उद्धार किया, लेकिन उच्च आदमी सोचेगा अरे भगवान के शरीर से जो जल छिड़का है हमारा भी कल्याण हुआ। देखिए उच्च लोक के वासी कहते हैं कि आपने पृथ्वी को तो स्थापित किया है और साथ ही साथ आपने आपके जल के शरीर से टच हुआ जल जो हमारे ऊपर छिड़का है उससे हम शुद्ध हो गए, सारी कलुषता मिट गई है। ये भगवान अपनी इच्छा से करते हैं, जानबूझ के करते हैं, लेकिन जो समझदार होता है वो समझ जाता है कि आज भगवान की पल पल हमारे ऊपर कितनी कृपा है। हम बुद्धिमानी थोड़ा भी अगर समझेंगे तो भगवान का सदैव धन्यवाद करेंगे। कभी नेगेटिव नहीं सोचना है कि अरे ऐसा हो गया, नहीं, भगवान कितना अच्छा किए हैं, हमें कितनी कृपा कर रहे हैं, मनुष्य शरीर दिया है, इससे बड़ी और कृपा क्या हो सकती है। कि इतना ही सोचेंगे तो सारे कष्ट हमारे से दूर हो जाएंगे, क्योंकि बड़ा मनुष्य होने कितनी दुर्लभ है। सर्वेवत भ्रष्टमति तब एषते कर्मणाम पार अपार कर्मण यत योग माया गुण योग मोहितम विश्वम समस्तम भगवन विदेहि सम। हरि बोल। हे प्रभु, आपके अद्भुत कार्य की कोई सीमा नहीं है। जो भी व्यक्ति आपके कार्य की सीमा जानना चाहता है वह निश्चय ही मति भ्रष्ट है। इसको भी अंडरलाइन करने की, जब भी हम लोग जानने का प्रयत्न करेंगे कि मैं अपनी स्टडी से ज्ञान से भगवान को जान सकता हूँ, वह निश्चय ही मति भ्रष्ट है, उसकी मति भ्रष्ट हो गई है। इस जगत में हर व्यक्ति प्रबल योग शक्तियों से बना हुआ है। कृपा इन बद्धजीवों को अपनी अहेतु की कृपा प्रदान करे। मनभौरिक मनोधर्मी चिंतक जो ज्ञानी है, जो उन्होंने पढ़ा है,
जो असीम की सीमा जानना चाहते हैं निश्चय ही मति भ्रष्ट है। इनमें से हरेक भगवान की बहिरंग शक्तियों द्वारा मोहित है। देखिए वो लोग भी मोहित है, योगी भी, क्योंकि वो भगवान को अपने चिंतन के द्वारा से, ज्ञान के द्वारा से जानने का प्रयत्न करते हैं। ये मूर्खता है, ये भी माया का ही प्रभाव है। मोहित, हमने जो 5 अविद्या है ना, उसमें से ये एक है, ये मोहित होना। हम अपने, मैं इतना इंटेलिजेंट हूं, मेरे में इतनी कैपेसिटी है, मैं जो चाहे कर सकता हूँ, ये भी भ्रम है, मूर्खता है। उनके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि वे भगवान को अचिंत जानकर उनकी शरण में जाए, जो भक्त करता है, क्योंकि इससे उन्हें उनके अहेतु की कृपा प्राप्त हो सकती है। यह स्तुति उच्चतर लोकों अर्थात जन तप तथा सत्य लोकों के निवासियों द्वारा की गई, जो मनुष्य की अपेक्षा कई अधिक बुद्धिमान तथा शक्तिशाली होते हैं। तो यहाँ पर जो चीज लिखा गया है, तो अब हम लोग ये चीज गारंटी से बोल सकते हैं बिना हिचक के, कि जो उच्च लोकों के जितने भी ये ऋषियों के बारे में बताया बुद्धिमान होते हैं, इस पृथ्वी पर रहता भगवान का भक्त भी उनसे भी ज्यादा बुद्धिमान होता है, क्योंकि सब कुछ वो भगवान को समर्पण कर चुका है और इतना उसको भगवान पे विश्वास होता है कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। सुई से भगवान निकल सकते हैं, हाथी को निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं कृष्णा। ठीक है, यहाँ पर विश्वम समस्तम अत्यंत सार्थक है। लोग दो तरह के, भौतिक आध्यात्मिक। मुनिगण प्रार्थना करते हैं दोनों लोग आपकी विभिन्न शक्तियों द्वारा मोहित है। जो लोग आध्यात्मिक जगत में हैं, वे अपने को तथा आपको भी भुलाकर आपकी प्रेमा भक्ति में लीन रहते हैं, जबकि भौतिक जगत के लोग इंद्र दीप में डूबे रहते हैं, अतः वे भी आपको भुला दे। अरे बाबा, हरि बोल, बहुत पावर बात। कोई भी आपको नहीं जान सकता क्योंकि आप असीम है। सबसे उत्तम यही है कि व्यर्थ के मानसिक चिंतन द्वारा आपको जानने का प्रयास ही न किया जाए। प्रत्युत आप हम सबों को आशीर्वाद है, जिससे हम अहेतु की भक्ति से आपकी पूजा कर सके। ये देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है, जो आध्यात्मिक जगत में है वो भगवान की प्रेमा भक्ति में इतने लीन रहते हैं कि उनको जानने की दरकार नहीं कि कृष्णा कौन है। गोप गोपियां ब्रजवासियां, कोई बोलते थे भगवान है, क्या फालतू बात करता है। गोप बोलते थे तू भगवान है, अरे तेरे में क्या शक्ति है, मैं तो कल तेरे को हराया था, अरे तू पर्वत को उठाया था, यशोदा माँ ने तेरे को मक्खन खिलाया था इसलिए तू उठा पाया। देखिए इतना दिव्य हृदय का प्रेम है, वो भुला देते अपनी भक्ति के माध्यम से कि तू भगवान है, और भगवान भी अपने को भुला देते कि मैं भगवान। इतना दिव्य, ये आध्यात्मिक गोलोक धाम की बात हुई। और बौद्धिक जगत में हम बद्ध जीव अविद्या के प्रभाव में आकर कर करके भगवान को भगवान नहीं मानते और अपने को भगवान मान गए, तो दोनों जगह भुलाते हैं। लेकिन एक जगह उच्च भाव रहता, आध्यात्मिक भाव रहता है, और भौतिक जगह हम भगवान भुलाते हैं अविद्या के कारण। हरि बोल। ये दोनों बहुत सुंदर यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बताया। मैत्रेवाच इति उपस्थीयमान अशो मुनि भी ब्रह्मवादी भी। इसको ऐसे पढ़ते हैं, मैत्रेवाच इति उपस्थीयमान अशो मुनि भी ब्रह्मदी भी सलिलेश खुर आक्रांते उपादत अविता अवनिम। मैत्र मुनि ने कहा, इस तरह समस्त महर्षियों तब ब्रह्मवादियों के द्वारा पूजित होकर भगवान ने अपने खुद से पृथ्वी का स्पर्श किया और उसे जल पर रख दिया। हरि बोल। तो यहाँ पर स्तुति खत्म होती है। अब इसके बाद में भगवान ने अपने खुद से पृथ्वी का स्पर्श किया और उसे जल पर रख दिया, स्थापित। भगवान ने अपनी अचिंत शक्ति से पृथ्वी को जल के ऊपर रखा था। भगवान सर्वशक्तिमान है, अतः वे विशाल लोकों को चाहे तो जल पर या वायु में धारण कर सकते हैं। मनुष्य का लघु मस्तिष्क इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता कि भगवान की ये शक्तियां किस तरह कार्य करती है। मनुष्य उन नियमों की अस्पष्ट सी व्याख्या कर सकता है जिसने ऐसी घटनाएं संभव, किंतु वास्तव में लघु मानव मस्तिष्क भगवान के कार्य के विषय में कल्पना कर सकने में अशक्त है, इसलिए वे अचिंत कहलाते हैं। किंतु तो भी कुछ मंडूक दार्शनिक कुछ काल्पनिक व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। जो मूर्ख लोग होते हैं वो प्रयास में नहीं छोड़ते हैं, जो भगवान के भक्त नहीं होते। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है इस बात में समय व्यर्थ न कर करके भगवान श्री कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं, और वो सोच कर करके, जान कर करके, उसका ग्लोरिफिकेशन करके उसमें आनंद लेता है। जानने में नहीं, उसको कि भगवान इतने महान है, उसको याद करके, उसको बार बार करके रिपीट करके उसका गुणगान करके आनंद लेता है। और जो मूर्ख है वो खाली उस चिंतन में लगा रहता है,
जबकि उसके कैपेसिटी के बाहर है। स इततम भगवान उर्विन विश्वक्सेन प्रजापति रसाया लीलया उन्नीताम अपसु नयस्य यो हरि। इस प्रकार समस्त जीवों के पालनारे भगवान विष्णु ने पृथ्वी को जल के भीतर से उठाया और उसे जल के ऊपर तैराते हुए वे अपने धाम को लौट गए। पृथ्वी का कल्याण कर कर करके, उच्च लोगों पर कृपा कर 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 करके बद्ध जीवों को इस भौतिक जगत में लाने के लिए और अपना प्यूरिफिकेशन करने के लिए सारी व्यवस्था करके भगवान चले जाते हैं। कैसे? पृथ्वी स्थापित हो गई है, बद्ध जीव यहाँ पर आएंगे, भगवान की कृपा से जो उनकी गलती है अपना एहसास करके फिर वो गोलोक धाम जाने के लिए भगवान उन्हें मदद करेंगे। तात्पर्य, भगवान विष्णु विशिष्ट प्रयोजनों के लिए अपना संग अवतारों में अपनी इच्छा से भौतिक लोकों में अवतरित होते हैं और पुनः अपने धाम को चले जाते हैं। जब वे अवतरित होते हैं तो वे अवतार कहलाते हैं, क्योंकि अवतार का अर्थ है अवतरित होने वाला। न तो स्वयं भगवान न उनके विशिष्ट भक्त जो इस पृथ्वी पर आते हैं हम जैसे सामान्य जीव होते हैं। हरि बोल। तो इसलिए देखिए, अवतार का मतलब है जो भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त है, उन्हीं को अवतार बोला जा सकता है। ठीक है, तो अवतार का परिचय यहाँ बताते हैं। नेक्स्ट, य एवं एताम हरि में दशो हरे कथाम सुभद्राम कथनीय माइन शृण्वित भक्तया सब ये तवि वो उस्तिम जनार्दनो अस्य आशु हृदि प्रसिद्धति। यदि कोई व्यक्ति भगवान वराह की शुभ एवं वर्णित कथा को भक्ति भाव से सुनता है अथवा सुनाता है तो हरे के हृदय के भीतर स्थित भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। हरि बोल। देखिए, ये फलश्रुति है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना आसान नहीं। देखिए कितनी बड़ी बात कहते हैं कि इस कथा को सुनने से ही, और कैसे सुनना चाहिए, भक्ति भाव से सुनना चाहिए, नॉट ज्ञान के उद्देश्य से। इस शुभ वर्णित कथा को भक्ति भाव से सुनता है अथवा सुनाता है, अर्थात सुनता है, श्रवण करता है, सुनाता है माने कीर्तन करता है। सुनाने का मतलब कीर्तन करना। जो सुनता है, श्रवण करता है और सुनाता है तो हर एक के हृदय में भीतर स्थित भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। परमात्मा के रूप में जो भगवान अपने विविध अवतारों में प्रकट होते हैं, कार्य करते हैं और अपने पीछे वर्णनात्मक इतिहास छोड़ जाते हैं। जो स्वयं भगवान जितना ही दिव्य है, हम में से हर एक व्यक्ति कोई ना कोई अद्भुत कथा सुनने का इच्छुक रहता है, किंतु अधिकांश कथाएं न तो मंगलप्रद होती है न सुनने के लायक, क्योंकि वे भौतिक प्रकृति की निम्न गुण वाली होती है। हरि बोल। प्रजल्प होती है, बेकार होती है, चाहे वो उपन्यास, कितने बड़े बड़े उपन्यास हो, किसी के द्वारा लिखे गए हो, किसी पिता की काल्पनिक कथाएं, ये सब बेकार होती है, इनमें कोई गुण वाली नहीं है, कोई गुण नहीं होता है। प्रत्येक जीव उत्कृष्ट गुण का अर्थात आत्मा है और कोई भी भौतिक वस्तु उसके लिए शुभ नहीं हो सकती। इस समय ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट कर लेंगे। ये कि हम जो डिस्कस किए थे, इस ब्रह्मांड के अंदर कोई भी भौतिक वस्तु शुभ नहीं है। इसको नोट करिए, एक लाइन में लिख लेंगे। इस ब्रह्मांड के अंदर कोई भी भौतिक चीज शुभ नहीं है, क्योंकि वो बंधन का कारण होती है। कोई भी भौतिक चीज शुभ नहीं। अगर उसी भौतिक चीज को भगवान की सेवा में लगाते तो वो भौतिक नहीं रह जाती है और वो परम शुभ हो जाती है। अगर कोई भी भौतिक चीज को अपनी नित्य के लिए यूज करते हैं तो वो भौतिक कहलाती है और वो बंधन का कारण। इससे बुद्धिमान मनुष्य को स्वयं सुनना चाहिए और अन्यों को भी भगवान की विवरणात्मक कथाएं सुनने के लिए बाध्य करना चाहिए, क्योंकि इससे संसार का ताप विनष्ट होगा। हरि बोल। इससे संसार का ताप विनष्ट होगा। देखिए, भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है, हम कुछ करेंगे और प्रचार करेंगे तो जो वास्तविक इस भौतिक जगत में कलेश है, अराजकता है, वो सारी शांत हो जाएगी और पूरा वातावरण क्या होगा, जो अग्नि से, जो माने क्रोध की अग्नि, रजोगुण और तमोगुण के भाव से जो अग्नि भड़क रही है, जिससे हम लोग ग्रसित हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, वो शांत हो जाएगी। केवल भगवान के नाम का स्मरण करने से खुद करे और लोगों से करवाए। भगवान एकमात्र अपनी अहेतु की कृपा से इस पृथ्वी पर आते हैं, किसी के नहीं, अपनी इच्छा से आते हैं। और अब इच्छा का मतलब है, अगर भगवान का भक्त बुलाएगा तो भगवान को आना पड़ेगा।
अद्वैताचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने ललकारा और भगवान आए। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि भौतिक जगत में ये हो रहा है, तो भगवान लीला करने के लिए आए, जो भी हमने पढ़ा था किस प्रकार भगवान आते हैं, अपनी लीला समाप्त करके चले जाते हैं। और ब्रह्मा जी से भी कहते हैं कि देखो तुमने जिस कार्य के लिए मुझे बुलाया था, कार्य पूरा हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। तो भक्तों की भगवान कभी भी बात को मना नहीं करते। हरे कृष्णा। अजय प्रभु ऑलरेडी टाइम हो चुका है, तो वही श्लोक था प्रभु जी, चैप्टर हाँ तो कर देते हैं प्रभु, लेकिन ये बहुत पावरफुल तो हम लोग करते हैं, तो प्लीज 5 मिनट देंगे बहुत, क्योंकि शिक्षाप्रद है कि ये बताया गया कि श्रवण और कीर्तन कितना इंपॉर्टेंट है और किस भाव से सुनना चाहिए, इसको नोट कर लेंगे। भक्ति के भाव से, ये मैं बहुत अच्छा लगा, भक्ति के भाव से कि ये सुनने से मेरी चेतना में परिवर्तन आएगा, मेरे को नॉलेज हो जाएगा, वो सोचेंगे तो वो भौतिक चिंतन हो गया। लेकिन जब मेरी कल्याण हो रहा है, मेरे प्रभु इतने महान है, इतने कृपालु है, ये सोच करके भक्ति भाव से जब सुनेंगे तो हमारा आध्यात्मिक जो प्रोग्रेस होगा बहुत ही फास्ट होगी और हम प्रचार करने के भी लायक। तस्मिन् प्रसन्ने सकल आश्रितां प्रभो किम दुर्लभम ममता भी अलम लव आत्मभि अनन्य दृष्टिया भजताम गुहा आशय स्वयं विदते स्वगतिम परपराम। जब भगवान किसी पर प्रसन्न होते हैं तो उसके लिए कुछ भी अप्राप्त नहीं रहता, इसको भी अंडरलाइन करेंगे। जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो जो चीज भी हम जितना चाहते हैं सोच उससे 10 गुना ज्यादा भगवान देते हैं। देखिए कुछ भी चीज अप्राप्त नहीं होता है। दिव्य उपलब्धि के द्वारा मनुष्य अन्य प्रत्येक वस्तु को तुच्छ मानता है। देखिए दिव्य उपलब्धि किसको बोलते हैं? ये भौतिक चीजें नहीं, दिव्य जो भगवान की भक्ति, भगवान की कृपा, वो दिव्य है। तो दिव्य उपलब्धि के लिए याचना करनी चाहिए, भगवान की कृपा के लिए याचना करनी चाहिए, भौतिक चीजों के लिए याचना नहीं करते। भगवान को बहुत दुख होता है, बोला तू वो याचना किया था इसीलिए तो इस भौतिक जगत में आया है और फिर उसी की याचना कर रहा है, तू तो और इसमें फंसने की याचना कर रहा है। अर्थात जब हम बहुत भौतिक इच्छाओं की याचना करते हैं तो भगवान सचेत करते हैं, ये तो और बंधन में फंसने की तू बात कर रहा है, अरे इससे निकलने की बात कर। तो निकलने के लिए जो हम बात करते हैं, जो याचना करते हैं, वो दिव्य कहलाती है, क्योंकि वो दिव्य वस्तु होती है। दिव्य उपलब्धि के द्वारा मनुष्य अन्य प्रत्येक वस्तु को तुच्छ मानता है और जब वो भगवान की भक्ति मिल जाती है, भक्तों का संग मिल जाता है, उसके सामने भक्त सारी चीज को तुच्छ मानता है। जो व्यक्ति दिव्य प्रेमा भक्ति में अपने को लगाता है, वो हर व्यक्ति के हृदय में स्थित भगवान के द्वारा सर्वोच्च सिद्धावस्था तक ऊपर उठा दिया जाता है। हरि बोल। जैसा ही भगवत गीता में कहा गया, भगवान शुद्ध भक्तों को तेसाम सतयुक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम है। भगवान शुद्ध भक्तों को बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वे सर्वोच्च सिद्धि अवस्था कर तक ऊपर उठाए जा सके। यहाँ पर इस बात की पुष्टि की है कि भगवान की प्रेमा भक्ति में निरंतर लगे रहने वाले शुद्ध भक्त को वह समस्त ज्ञान प्रदान किया जाता है जो भगवान तक पहुंचने के लिए आवश्यक है। एक बार हम भगवान को सरेंडर कर दें, कृष्ण कृपा करो, बस इतना बोलना है, तो भगवान अपने आप सारी बुद्धि देगा कि अब तेरे को क्या करना है। जो तेरी कल्याण के लिए कार्य दे, भगवान उसके प्रति अनासक्ति पैदा कर देगी। या कोई भी अशुद्ध भक्त भी आपके सामने आए, नहीं आए, भगवान अपने आप व्यवस्था कर देगी। हृदय से हमको जानना है। कभी देखिए हमारे समय कोई अभक्त आ जाता है या हम लोग सक्सेस नहीं होते हैं, तो खुद से प्रश्न करना पड़ेगा कि दिल से हमने भगवान से प्रार्थना की थी कि नहीं। भगवान परमात्मा के रूप में जानते हैं एक्चुअली दिल में क्या है, ऊपर से कुछ और बोले, दिल में क्या है वो भगवान हृदय की हमारी सोच को देखते हैं। तो दिल से अगर हम भगवान से प्रार्थना करेंगे तो कोई चीज अप्राप्त नहीं रहेगी। भगवान बुद्धि देंगे कि तू जो चाहता है ऐसे ऐसे कर, तेरी अपने आप सारी व्यवस्था हो जाएगी। और उससे बड़ी बात क्या, उसमें कोई वादा भी नहीं ला सकता है, गारंटी है। कोई वादा करने आएगा तो भगवान उसको छोड़ेंगे। भगवान की प्रेम भक्ति, जहां पर इस बात की पुष्टि है कि भगवान की प्रेम भक्ति में निरंतर रहने वाले शुद्ध भक्तों को समस्त ज्ञान प्रदान किया जाता है जो भगवान तक पहुंचने के लिए आवश्यक है। ऐसे भक्त के लिए भगवान की सेवा करते कुछ भी प्राप्त किया जाना मूल्यवान है। यदि कोई व्यक्ति सदैव सेवा करता है तो निराश की कोई संभावना नहीं रहती, क्योंकि भक्त की प्रगति का भार स्वयं भगवान ले लेते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, हरि बोल, कि जो भगवान की भक्ति करता है उसकी गारंटी, उसका पर्सनल सुपरविजन भगवान करते हैं। बाकी भगवान अपने दूसरों को देते हैं, माया को देते हैं, भौतिक दुर्गा देवी को दे देते हैं।
भगवान हर एक के हृदय में आसीन है और वह भक्त के मंतव्य को जानते हैं तथा उपलब्ध हो सकने वाली हर वस्तु की व्यवस्था करते हैं। दूसरे शब्दों में छद्म भक्त जो कि भौतिक लाभ के लिए उत्सुक रहता है सर्वसिद्धि अवस्था इसलिए प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि भगवान को उसके गंतव्य की जानकारी रहती है। हरि बोल। देखिए छद्म भक्त माने भक्ति के जाता है भगवान के पास में भौतिक इच्छा से है, तो भगवान समझते हैं ठीक बेटा तेरे को ये चीज चाहिए तो चल वो भी मैं व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन उसको भौतिक जगत में ही वो उसको भोगना पड़ेगा। मनुष्य को अपने उद्देश्य में केवल निष्ठावान बनने की आवश्यकता है, फिर तो भगवान सभी तरह से उसकी सहायता करने के लिए वहां पर मौजूद रहते हैं। तो हमारा जो उद्देश्य निष्ठावान होना चाहिए, छद्म भाव नहीं होना। को नाम लोके पुरुषार्थ सारवित पुरा कथा नाम भगवत कथा सुदाम आपीय कर्ण अंजलि भी भवाम अहो विरज्येत विना नरो नरेतरम। हरि बोल। मनुष्य के अतिरिक्त ऐसा प्राणी कौन है जो इस जगत में विद्यमान हो और जीवन के प्रति रुचि न रखता हो। भला कौन ऐसा है जो भगवान के कार्यों से संबंधित उन कथाओं के अमृत से मुख मोड़ सके तो मनुष्य को समस्त भौतिक तापों से उबार सकती है। कितनी बड़ी देखिए लास्ट श्लोक में बात बोल के चले गए 2 मिनट। मनुष्य के अतिरिक्त ऐसा कौन व्यक्ति है जो इस जगत में विद्यमान हो और जीवन के चमक के प्रति रुचि न रखता। हरि बोल। अगर हम वास्तव में अपने को मनुष्य कहते हैं तो हमारी भगवान के नाम गुण रूपों में रुचि होनी स्वाभाविक है कि जीव स्वरूप और कृष्ण नित्य दास। और अगर वो चेतना नहीं है अर्थात हम मनुष्य होके भी मनुष्य नहीं है। ये पूरे डायरेक्ट श्लोक में बात बोला गया। भला कौन ऐसा जो भगवान के कार्य संबंधी उन कथाओं के अमृत से मुख मोड़ सके जो मनुष्य को समस्त भौतिक तापों से पाए। भगवान के कार्यों की कथा अमृत के सतत प्रवाह के तुल्य है। जो मनुष्य नहीं है वही ऐसे अमृत को पीने से इनकार कर सकता है। बोल। हर मनुष्य के लिए भगवत भक्ति जीव का सर्वोच्च लक्ष्य है और ऐसी भक्ति भगवान के दिव्य कार्यों को श्रवण करने से शुरू होती है। श्रवण से भक्ति, श्रवण कीर्तन इसमें हमने पढ़ा है नवदा भक्ति। केवल कोई पुरुष पशु या ऐसा मनुष्य जो आसन में पशु प्राय भगवान का संदेश सुनने में रुचि लेने से इनकार। भगवान में कथाओं तथा इतिहासों के अनेक ग्रंथ हैं, किंतु भगवान की कथाओं के इतिहासों या कथाओं को छोड़कर उनमें से कोई भी भवताप से भार को कम करने में संभव नहीं है। अर्थात भौतिक जगत के कितने भी इन्वेंशन हो जाए, जितने भी हमारी संपत्ति हो जाए, आविष्कार हो जाए, वो भवताप को कभी भी शांत नहीं कर सकते, केवल भगवान की भक्ति। तो जो व्यक्ति भौतिक जीवन का निराकरण करना चाहता है उसे भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में कीर्तन तथा श्रवण करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य की तुलना अब मनुष्यों में की जानी चाहिए। हरि बोल। इस प्रकार से भागवतम के 33 स्कंद के अंतर्गत बड़ा भगवान का प्रकट शीर्षक 13वें अध्याय का भक्ति वर्णन तक। हरि बोल। तो ये देखिए कितना लास्ट में कितना पावरफुल शिक्षा प्रद है कि यहाँ पर बताया गया कि भगवान की भक्ति चरम है और केवल हमें उसका ही अच्छे से श्रवण करना चाहिए और फिर कीर्तन, श्रवण कीर्तन है और माने कीर्तन माने लोगों को दूसरों को बताना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत ही सुंदर है। हम लोग ये विराम देते हैं। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत। तो ये आज की शिक्षा हमको लग रहा है कि हम सब भक्तों को एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करना है और हम लोग तभी इस भौतिक जगत में क्या रह पाएंगे, माने भक्ति में बने रह पाएंगे। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को जो एक दूसरे को प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिस हम लोग भागवतम की ये चर्चा कथा श्रवण कर पा रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे तो अजय प्रभु कोई भी अनाउंसमेंट है? सॉरी प्रभु आज थोड़ा पास लेट हो गया प्रभु जी, कल डिस्कस कर लेंगे। ओके। हरे कृष्णा। तो हम लोग यही विराम देते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। दंडवत प्रणाम। हरि बोल।